हे गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 50 पोकेमॉन जो ऐश ने बिना लड़ाई करे पकड़े हैं। यानी ऐश ने उन पोकेमॉन के साथ बैटल नहीं की और बिना उस पोकेमॉन को कमजोर किए हुए पकड़ लिया। यानी इन 50 पोकेमॉन को पकड़ते टाइम अपना ऐश गो बन गया था, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। जैसे गो किसी पोकेमॉन को देखते ही पोकेबॉल फेंक कर पकड़ लेता है, ऐश ने पूरी तरीके से वैसा नहीं किया, थोड़ी सी अलग टेक्निक अपनाई थी। लेकिन इन 50 पोकेमॉन के अलावा भी और भी कई सारे पोकेमॉन थे जो ऐश ने बिना लड़ाई करे पकड़े हैं। मैंने उन पोकेमॉन को लिस्ट में नहीं लिया वरना तो बहुत बड़ी बैठ रही थी। जिन पोकेमॉन को इस लिस्ट में नहीं लिया है वो है ऐश के वो पोकेमॉन जो कि ऐश ने छोड़ दिए हैं। लेकिन जब ऐश ने उन छोड़े हुए पोकेमॉन को पकड़ा था तब उनको पकड़ते टाइम ऐश ने उनसे लड़ाई नहीं की थी। जैसे कि ऐश का फ्रोकी, ऐश का राउलेट, ऐश की लैप्रेस, ऐश का कॉस्मोग, ऐश का मेल्टन और भी कई सारे पोकेमॉन थे, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इन पोकेमॉन के अलावा उन पोकेमॉन को भी इस लिस्ट में नहीं लिया जिनको ऐश ने बिना लड़ाई करे पकड़ा तो है, लेकिन उसी एपिसोड में उनको पकड़ने से पहले उनसे लड़ाई की थी। लेकिन जब उनको पकड़ने का टाइम आया तब उनसे लड़ाई नहीं की थी। जैसे कि ऐश का हवलूचा, ऐश का रॉकरफ, ऐश का ड्रैकोविश, ऐश का गलेरियन फारफेच और ऐश का क्रोकरॉक। तो चिंता मत करो, इनको लिस्ट में संतुष्टि बनाए रखने के लिए नहीं लिया है। तो इनको हटाते हुए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 50 से लेकर नंबर 20 तक आते हैं ऐश के टोरोज। अब देखो, मुझसे कमेंट में लड़ने मत बैठ जाना कि तुम बोलो कि भाई तुमने 50 पोकेमॉन में से 30 तो टोरोज ही रख दिए, फिर भाई लिस्ट में बचा क्या? 30 तो यही हो गए। ये क्या होता है भाई? लेकिन टोरोज को रखने की टोरोज को पकड़ लिए भाई ऐश। रुको रुको भाई, देखो जब ऐश ने 30 टोरोज पकड़े हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? और इन सारे टोरोज को पकड़ने के लिए ऐश ने पूरी गो की निंजा टेक्निक अपनाई है। सीधे सफारी बॉल फेंकी टोरोस पे और पोकेमॉन अंदर आ गया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसीलिए ऐश के टोरोस इस लिस्ट में आते हैं क्योंकि ऐश ने उनको बिना लड़ाई करे पकड़ा है। और ये मैं भी जानता हूँ कि सफारी जोन में होकर जब सफारी बॉल अपने हाथ में हो तो पोकेमॉन को पकड़ने के लिए उनसे बैटल करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। मैं भी अगर ऐश की तरह सफारी जोन में होता, सफारी बॉल मेरे हाथ में होती, फिर मैं भी दबा के पोकेमॉन पकड़ता और ऐश की तरह फायदा उठाता। तो इसमें ऐश की तो गलती नहीं है, लेकिन जब उनको बिना लड़ाई करे गो की तरह पकड़ा है तो लिस्ट में आना तो बनता ही है। इसके बाद हैं ऐश के 3 फायर टाइप पोकेमॉन जो कि ऐश ने किसी और के ट्रेनर से लिए थे। वो थे चारमेंडर, चिमचार और टेपिग। तो ऐश को उनको पकड़ने के लिए उनसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो ऐश से काफी इम्प्रेस हो गए थे, तो वो ऐश के साथ चलने के लिए खुद ही राजी हो गए। अगला है ऐश का गेंगार। ये पोकेमॉन भी किसी और ट्रेनर का है, उसने गेंगार को छोड़ दिया था, तो बाद में गेंगार ऐश के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। तो ऐश को इसे पकड़ने के लिए इससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ये 4 पोकेमॉन हो गए जो कि किसी और ट्रेनर के थे। अगले 4 पोकेमॉन है जो कि ऐश को अंडे के अंदर से मिले थे। तो जो पोकेमॉन ऐश को अंडे में से मिले थे उनसे तो ऐश को लड़ने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वो बेबी पोकेमॉन है और पोकेमॉन के एपिसोड्स में अंडे वैसे ही बहुत कम जगह पर मिलते हैं। तो वो पोकेमॉन है ऐश का नोईबैट, ऐश का रियोलू, ऐश का स्क्रैगी और ऐश का फैनपी। तो इन 4 पोकेमॉन को पकड़ने के लिए ऐश ने इनसे बैटल नहीं की थी क्योंकि ये चारों पोकेमॉन एग में से निकले थे। नेक्स्ट है ऐश का क्रैबी। ये पोकेमॉन ऐश ने काफी आसानी से सीधा पोकेबॉल फेंक कर पकड़ लिया था। इतनी आसानी से पकड़ने के बाद भी ये ऐश को इंडिगो लीग में काफी काम आता है। अगला है ऐश का गिबल। ऐश काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था गिबल को पकड़ने में और गिबल भी ऐश का पीछा कर रहा था ऐश के साथ जाने के लिए। तो गिबल को पकड़ने के लिए ऐश को उससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही ऐश का ग्लाइगार भी ऐश के साथ चलने के लिए तैयार हो गया था, तो ऐश को ग्लाइगार से भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट है ऐश का टोटोडाइल। इसको मिस्टी और ऐश दोनों ने एक साथ पकड़ा था, लेकिन एंड में ये ऐश के पास आ जाता है, तो ऐश ने टोटोडाइल को पकड़ने के लिए भी उससे लड़ाई नहीं की थी। नेक्स्ट है ऐश का ऑसोवॉट। ये प्रोफेसर जूनिपर की लैब से ऐश के पीछे पीछे आने लगा था, यानी ये ऐश में इंटरेस्टेड था, तो ऐश को इसे पकड़ने के लिए इससे लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट है ऐश का सेंडाक्विल। ऐश सेंडाक्विल को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। ऐश ने सेंडाक्विल को पकड़ने के लिए काफी भागा दौड़ी भी की,
थी, लेकिन एपिसोड के खत्म होते होते ऐश सेंडाक्विल को बिना लड़ाई करे ही पकड़ता है। अगला है ऐश का हेराक्रॉस। हेराक्रॉस को ऐश बहुत पसंद आ गया था, तो ये भी ऐश के साथ चलने के लिए तैयार हो गया था, तो ऐश ने इससे भी लड़ाई नहीं की थी। और ऐसे ही स्वॉर्डल भी ऐश के साथ चलने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए ऐश को इससे भी लड़ाई नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट है ऐश का बुइजल। ये तो ऐश ने डॉन को एपॉम देकर ट्रेड करके लिया था, तो यहाँ पे बीजल से लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद ऐश ने टॉरकोल की मदद की थी, तो टॉरकोल को ऐश बड़ा पसंद आया और टॉरकोल भी ऐश के साथ चलने के लिए तैयार हो गया, तो यहाँ पे भी ऐश ने टॉरकोल को पकड़ने के लिए उससे लड़ाई नहीं करी। ऐसे ही पोकेमॉन जर्नीज में ऐश ड्रैगन एयर को उड़ना सिखाने में मदद करता है, और आगे जाके जब ड्रैगन एयर ड्रैगनाइट में इवॉल्व होता है तो वो ऐश को गिरने से बचाने में हेल्प करता है। कमाल है, ड्रैगनाइट ने यहाँ पे पूरा हिसाब चुका दिया और ड्रैगनाइट भी ऐश के साथ चलने के लिए तैयार हो गया, तो ऐश ने इससे भी लड़ाई नहीं की थी। नंबर 1 पे जाने से पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तुम्हारे इतने से काम करने से मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, तो कर देना प्लीज। तो नंबर 1 पे है ऐश का पिकाचू। ये ऐश का पहला पोकेमॉन था। ये ऐश को मिला था प्रोफेसर ओक की लैब से, तो ये पहला पोकेमॉन था, इसीलिए ऐश को इसे पकड़ने के लिए इससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये अपना गोलो मोलो सा पिकाचू अभी तक ऐश के साथ सफर कर रहा है और आगे तक भी करता रहे। इसी के साथ ये लिस्ट यहीं पे खत्म होती है, और कमेंट में इसका आंसर बताना कि अगर तुम्हें इनमें से कोई एक पोकेमॉन मिले और कंडीशन ये है कि वो कभी इवॉल्व नहीं होने का, तो तुम इनमें से कौन सा लेते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।